हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 13/20/22। हमेशा की तरह ट्रेडर्स आपके लिए बैंक निफ्टी के जो सेटअप बने थे वो आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाएँ और उसको सीख के पैसे कमा पाएँ। तो ट्रेडर्स आज का डेट है 13/5/2022। आज हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन से सेटअप बने थे और वहाँ पे यदि आप टेक्निकल सीख के किस तरह से आपको प्रॉफिट में आने में मदद कर सकता है। ट्रेडर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे ट्रेडिंग व्यू में दो इंडिकेटर का बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सेटअप तो बन जाता है लेकिन डाउट ये होता है कि वो अप साइड में मूव देगा या लो साइड में। तो उसके लिए हमें, यदि ये दो इंडिकेटर है, ये जो पहला इंडिकेटर है ये एक 20 और 40 EMI पे हिसाब से चलता है। 20 EMI 40 EMI जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब ये बाई बताता है। 20 EMI और 40 EMI कि जब नीचे मार्केट रहता है तो ये इसको शॉर्ट के लिए बताता है, यानी रेड हो जाता है। ये हमें फास्ट जो हमारा जो टाइम फ्रेम है कम रहता है उसमें ये हमें मदद करता है ट्रेडिंग करने में। इसमें ये बताता है 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में, तीनों में जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम में 20 EMI और 40 EMI के अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये हमें बुल दिखाएगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये हमें बियर दिखाता है। इससे हमें ट्रेडर्स मदद मिल जाती है कि यहाँ पे जो भी सेटअप बन रहा है इस पे हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, अप साइड या डाउन साइड। क्योंकि ब्रेक होता है हमें मालूम नहीं पड़ता ट्रेडर्स, और हमें वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो ट्रेडर्स, और दूसरा हमारा ये इंडिकेटर था, ये इंडिकेटर के बारे में बताया था, ये फ्री है। आप यहाँ से बैंक निफ्टी लिस्ट ऑफ स्टॉक, EMA ट्रेंड और हाईवी वेटेज स्टॉक को फाइंड करके आप यहाँ से लगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। खासकर ये जो है ये जो बड़े मूव में मदद करता है। यदि ये अगर डार्क ब्लू हो गया मतलब जो काफ़ी बुलिश है वो, और जो डार्क रेड है काफ़ी बेरिश है। और ये अक्सर दिखाता है अपने लो और हाई को ब्रेक करता है। पिछले दिन के अगर हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है तो डार्क ब्लू हो जाएगा, और पिछले डे के लो को अगर ब्रेक करेगा तो डार्क रेड हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रेडर्स। ओपन, हाई, क्लोज, लो। ओपन, हाई, लो, क्लोज रहता है। तो ये क्लोज, आप साइड में क्लोज में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है डाउन साइड में भी क्लोज होगा, अप साइड में क्लोज होगा।
अगर रेड कैंडल बनाता है तो नीचे क्लोज होता है, तो ये जो क्लोज होता है उसको ब्रेक करके जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगेगा तभी ये रेड हो जाएगा। और यदि ग्रीन कैंडल में क्लोज जहाँ पे होता है उसको अगर ब्रेक करता है तो ये डार्क ब्लू हो जाएगा, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग या बाइंग आ सकता है। ये हमें बहुत मदद करता है। लेकिन अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं, ये 1 डे के लिए 1 डे का डेटा के हिसाब से वो देता है एक तरह से, क्योंकि पिछले पिछले दिन के क्लोज को ब्रेक करता है तब वो बताता है। और ये 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट जो होता है ये अक्सर जो चल रहा है, जैसे टाइम फ्रेम चेंज किया आपने तो टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। जैसे अभी मैं देखिए 1 मिनट को टाइम फ्रेम में 5 मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे बेरिश है वो बुलिश हो सकता है, जो बुलिश है वो बेरिश हो सकता है, लेकिन इसमें नो चेंज। तो ये देखिए अभी ऊपर सारे बेरिश दिखा रहे थे, नीचे बुल दिखा रहे थे, लेकिन देखिए कितना फ़र्क हो गया। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूँ, अगर मुझे यहाँ ब्रेक करना है तो उस समय जैसे ही अगर मार्केट ऊपर ले रहे हैं, हम अगर बाई करना चाहते हैं तो उस समय बुल होना ज़रूरी है। वो भी मेजर जो मेजर स्टॉक है, जैसे कि बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये जो 5 बैंक है, ये इसमें से अगर 3-4 बैंक भी, 3-5 में से 2-3 बैंक भी अगर बुल हो गए, बुलिश हो गए तीनों में, तो मार्केट को ऊपर चले जाएंगे। ये वेटेज होते हैं, आप सीखे रहेंगे कि वेटेज क्या होते हैं। ये बैंक निफ्टी को मूव करने में बहुत मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा HDFC बैंक बनकर करता है, उसके बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये सारे लोग मिलके ही बैंक निफ्टी बने हैं। तो जब इसमें मूवमेंट होता है उसी हिसाब से बैंक निफ्टी को मूव होता है। तो हमें पहला तो आपको टूल्स और टेक्निकल सीखना है, ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बना है, कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, RSI डाइवर्जन हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके हिसाब से फिर अभी आपको ट्रेड लेना है, बाई साइड में लेना है कि लो डाउन साइड में लेना है, उसके लिए आपको इसकी मदद ले सकते हैं। साथ में मैंने आपको कॉल कॉल पुट का डेटा के हिसाब से मैंने बताया था, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसको भी अगर ध्यान में देंगे तो काफ़ी अच्छा मदद मिलता है आपको। और ये एक सीट मैंने आपको दिया है, ये सीट भी आपको अच्छे से मदद करता है। जब मार्केट बेरिश होने लगता है तो ये सब बेरिश दिखाते हैं, और जब हम मार्केट में बुलिश आ जाएंगे तो सब बुलिश हो जाते हैं। वहाँ ये भी, इसमें भी OI चेंज का डेटा इसमें भी रहता है, वहीं से लाया गया यहाँ भी है। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो यही डेटा जो है 9.9011 का कॉल में OI चेंज है, पुट में 4.7, वो सारा यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक डेटा इस तरह से लिया गया है, और यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। ये वर्ल्ड का इंडेक्स है, जो वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो हमें बताता है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, वैसे ही US, जापान, सिंगापुर वगैरह में जो इंडेक्स है वो हमें बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। क्योंकि ये जैसे बैंक निफ्टी को HDFC से घुमा सकता है, वैसे पूरे वर्ल्ड को नास्टॉक घुमा सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, फिर हम इसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडर्स, आपकी एक्यूरेसी आपको इंक्रीज करनी है। देखिए जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो गई वो पैसा निकाल सकता है। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो आपकी एक्यूरेसी कोशिश कीजिए जितनी अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ट्रेडर्स, हम बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट ट्रेड के लिए, जो कि बहुत सिंपल है। ट्रेडर्स, कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगा। नए नए व्यूवर से अनुरोध है कि यदि आपको सेटअप टूल्स नहीं मालूम है तो इस चैनल की
डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्स के वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख के सेटअप और टेक्निकल सीख सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन में प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं डेली वीडियो बनाता हूँ कहाँ पे कौन से सेटअप बने हैं, आप वहाँ पे किस तरह आपको मदद मिलता है, हेल्प ले सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एड की तरफ। मार्केट ने क्या कैसे ट्रेड सेटअप बना था। ट्रेडर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा, डाइवर्जन ये एक बेरिश डाइवर्जन है, क्योंकि इसमें प्राइस तो अप जा रहा है लेकिन RSI कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, यानी कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाना चाहता और नीचे ही जाना चाहता है। इसके बाद हम एक मेजर ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। एक मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल डोजी, हैमर, इनवर्स हैमर, हैमर, डोजी, इतने सारे बने हैं। इसके लो ब्रेक होने का बाद ही हम एंट्री करेंगे। यदि ये लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। करीबन देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं अपने 90 पॉइंट के लिए, तो ट्रेडर्स हमारा 90 पॉइंट ये रहा। हमने एंट्री किया लगभग 9:57 पे। हमारा टारगेट अचीव होता है 10:16 पे, यानी कि 15-16 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। बहुत सेटअप बहुत आसान है ट्रेडर्स। RSI डाइवर्जन, ये नेगेटिव डाइवर्जन है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे जा रहा है। हम एंट्री तभी करेंगे, हम एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, हम एंट्री यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। ये कभी हो सकता है जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया आपने तो आपको दिख रहा है कि सीधे ट्रेंड लाइन इतनी दूर है, इसका मतलब हमारा 90 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है, तो आप यहाँ पे भी सेल्स कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको पहले ही अनुभव होने लगेगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप इसे कर सकते हैं। ट्रेडर्स ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, हमें यहाँ पे 90 पॉइंट आसानी से मिल गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। हम सेकेंड ट्रेड, सेकेंड ट्रेड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं अभी आपके सामने दिख रहा है कि कौन सा सेटअप बन रहा है यहाँ पे ट्रेडर्स। जी हाँ, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेसन 6 में बताया गया है वही सेटअप है। फर्स्ट, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। मार्केट नीचे आता है और कहीं ना कहीं तीसरे लेवल के आसपास वो सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये एक सपोर्ट का जो तीसरा लेवल है सपोर्ट का काम करता है। लेकिन हमें अगर एंट्री यहाँ पे करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन बन रहा है कि नहीं। और इस समय यदि आप यहाँ पे बाई करने का सोच रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिए। और ये तो आपको देखना ही है क्योंकि यहाँ पे
आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू, लाइट ब्लू दिख रहे हैं तो समझ जाने कि बाई का ज़्यादा चांस है। और साथ में ये भी बुलिश हो जाएगा। खासकर एचडीएफसी में, आईसीआई बैंक, एक्सिस में जो 5 बैंक है ये आपको बुलिश होने चाहिए। इसमें से अगर 2 बैंक नहीं होते हैं, जो मेजर बैंक है हमारे पास 2 हैं, जिस तरफ ये दोनों जाएंगे उसी तरह मार्केट चल देता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमें 2 चीज़ें मिल गई। पहला हमारा लेवल, जो तीसरा लेवल इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन भी बना लिया। अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री करें ट्रेडर्स, तो हमने देखा कि करीबन 90 पॉइंट के लिए अगर हम एंट्री करते हैं, हमारा एसएल तीसरे लेवल के पास एंट्री करीबन हमको मिली थी 10:16 पे, और हमारा टारगेट अचीव हो गया 10:20, यानी 4 मिनट में हमारा टारगेट ट्रेडर्स अचीव हो गया। तो ये कितना आसान है। बहुत टाइम थोड़ा देना पड़ेगा आपको। टाइम देंगे, चीज़ों को सीखेंगे। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हमारा रहा सेकंड ट्रेड। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ट्रेड की तरफ। थर्ड ट्रेड अभी आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि थर्ड ट्रेड में क्या हो रहा है। जी हाँ, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये देखिए, बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसमें भी अगर एंट्री कर रहे हैं आप तो हमेशा इसको भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बुल ज़्यादा है कि बियर ज़्यादा है, ये आपको सपोर्ट मिलेगा कि आपको बाई करना है या सेल करना है। तो क्योंकि हम ये सब जितने भी 4 पैटर्न हैं, ये दोनों तरफ ब्रेकआउट दे सकते हैं, तो वहाँ पे मैं उसका कंफर्मेशन ले लेने से काफ़ी मदद मिलता है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें, कैंडल कंफर्मेशन कर लेने के बाद अगर एंट्री की बात करें हम 90 पॉइंट के लिए, हमारा जैसा ये रहा, हम आसानी से हमारा ट्रेड क्लोज होता है करीबन 11:55 पे। हमने लिया था 11:30 पे, यानी 15 मिनट में हमारा 20 मिनट में लगभग हमारा ये ट्रेड कंप्लीट होता है। जो कि ये तीसरा ट्रेड था, और कौन सा सेटअप बना आपके सामने दिख रहा है। अभी बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने चौथे ट्रेड के लिए। सेटअप बहुत आसान आपके सामने दिख रहा है कि कौन सा सेटअप बना है। जी हाँ, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। एंट्री करना है तो मैं कैंडल कंफर्मेशन कर लेना है पहले। कैंडल कंफर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे डोजी, हैमर, इनवर्स हैमर बने हैं। यहाँ पे एक डोजी बना है, यहाँ पे डोजी, इनवर्स हैमर। हम एंट्री करेंगे इसके ऊपर, यानी कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा 33,840 के आसपास। अगर एंट्री का टाइम हम देखना चाहें
तो हमें मौका मिला 90 पॉइंट के लिए। 90 पॉइंट क्यों लेते हैं, हम सभी वीडियो में अक्सर मैं बताते आया हूँ, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स हम अगर चार्ट पैटर्न टूल्स और टेक्निकल पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो कोई भी पैटर्न बनता है, सेटअप बनता है, तो कम से कम उसका ब्रेकआउट जब होगा तो 90 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में अक्सर मूव दे देता है, जो हमें काफ़ी है अपना ट्रेड कंप्लीट करने में। तो ये चौथा ट्रेड था ट्रेडर्स। एंट्री, टारगेट अचीव, एसेट बरकरार। ट्रेडर्स हम बढ़ते हैं अपने 5वें ट्रेड की तरफ। जो हमारा 5वां ट्रेड था RSI डाइवर्जन है। RSI डाइवर्जन जो कि नेगेटिव डाइवर्जन है। अगर हमें एंट्री करना है यहाँ पे तो कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो ताकि ज़्यादा टचेस हो, वो जब ब्रेक करेगा तो हम वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन करके फिर एंट्री कर लेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे ये हमारा 5वां ट्रेड है। अगर हम एंट्री की बात करें, कैंडल कंफर्मेशन पहले करेंगे। हमारा कैंडल कंफर्मेशन डोजी यूनिवर्स हैमर एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। 2 कैंडल कंफर्मेशन काफ़ी है। साथ में अगर ये हमें सपोर्ट करते हैं तो बहुत मदद करता है आपको ट्रेड लेने में। अगर हम एंट्री की बात करें तो करीबन हमें एंट्री मिला 2:02 पे 33,785 के आसपास। हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया 90 पॉइंट के लिए। मार्केट यहाँ पे काफ़ी बेरिश है। अगर उस समय जो मैंने बोला है अगर देखे रहते तो आपको मालूम पड़ता कि सभी के सभी जो कंपोनेंट बैंक निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉक है सब के सब बेरिश हो चुके हैं, इसलिए मार्केट इतना तेजी से गिरा है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री हमें 2:02 में 2:07 हमारा ट्रेड कंप्लीट, यानी कि 3 मिनट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें बने रहना है, मैंने आपको बताया है कि इस तरह आपको यहाँ पे ये एक ट्रेंड वाला पैटर्न हो गया, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है, तो तभी आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड का यूज करके इस ट्रेंड में बने रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ट्रेंडिंग ही रहना चाहिए, तभी आप इसमें बनिए। अदरवाइज यहाँ आप अपने 90 पॉइंट लीजिए और चलते बनिए। अगर आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे सब के सब खासकर ये जब सपोर्ट कर दिया, यहाँ साफ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेड हो गए, तो समझ जाइए कि मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग है, वन साइड मूव दे सकता है, और वही हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से आप लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेडर्स कुछ लोगों का कमेंट आता है निफ्टी में करने के लिए, तो निफ्टी में करने की बात नहीं है, आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। जो चीज़ें इसमें बनती है वही चीज़ इसमें भी बनता है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी से जुड़ा है वो सभी में यही सब 4 पैटर्न बनते हैं अक्सर, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर इसका प्राइस चल रहा है 33,650, तो निफ्टी का उसका ठीक आधा के आसपास होता है 16,000 17,000। तो मतलब इसमें 90 पॉइंट के लिए यदि यह सेल टारगेट रखते हैं तो उसमें आपको उसका आधा यानी 40% के लिए टारगेट रखना पड़ेगा। चलिए अगर देखना है आपको तो मैं आपको दिखा देता हूँ
कि आप अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। ऐसे ही कुछ बना है जो इसके पहले आपने देखा। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी रहती है जो उसमें मैंने बताया। इसमें ये है कि आपको 40 पॉइंट के लिए ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, वही सब कुछ बनता है जो चीज़ें उसमें बनती है। तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे डाइवर्जन मिला, हमें ट्रेन लाइन पे एंट्री करना है, ट्रेन लाइन लगा के आप एंट्री कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण लेवल होता है वहाँ तक आने का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फीबो के जो लेवल होते हैं उसको लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं कि 61% के नीचे मार्केट नहीं गया, वहाँ से रिजेक्शन मिला और ऊपर चला गया। तो इस तरह भी ट्रेड कर सकते हैं। और जो उसमें चीज़ें मिलती है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही सेटअप लगभग मिलता है। आप चाहे तो यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा होते हैं, इसके लिए उसमें ज़्यादा अच्छे से सेटअप बन जाते हैं, आप उसमें से भी कर सकते हैं, नो डाउट। वही सारी चीज़ें इसमें बनती हैं, ट्रेडर्स इसमें भी आप कर सकते हैं। पैसे आपको बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि उसमें मूवमेंट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे डाइवर्जन, जैसे बैंक निफ्टी में डाइवर्जन था सेम वैसे ही डाइवर्जन इसमें भी है। एंट्री हम करेंगे कोई ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ट्रेडर्स जो बैंक निफ्टी में होता है वही यहाँ पे होता है। ठीक, अगर प्राइस में उसका आधा है तो आपको टारगेट भी आधा ही मिलेगा। 90 का आधा मतलब लगभग 40 पकड़िए, राउंड फिगर। तो आपको यहाँ पे 40 एसएल के लिए और 40 टारगेट के लिए निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें वही बनती है। मैं इसमें प्रेफर नहीं करता क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिनों से मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ। तो जब इसमें देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी भी मदद करता है, इसलिए बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा ट्रेड करने में मदद होता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये पूरा सेंटीमेंट बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी को मूव करता है तो उसके हिसाब से निफ्टी का भी इसमें दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक निफ्टी में करते हैं तो आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। आपको आपकी मर्जी, आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, नो डाउट। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों का एक इक्विटी की बात कर रहा था, वो नहीं बता पा रहा हूँ। अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप बैंक निफ्टी, जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेंड फॉलो हो रहा है सब कुछ, अगर यहाँ पे जो चीज़ें पे आपने ट्रेड लिए हैं वही सेम टू सेम उसमें आप लेंगे। इसमें 25 का लॉट लेना पड़ता है आपको बैंक निफ्टी में, लेकिन उसमें एक एक शेयर भी लेके काम कर सकते हैं, 2 शेयर लेके काम सकते हैं, ये एकदम इक्विटी की तरह। जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं वैसे ही करेंगे, और यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे कि यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना बैंक निफ्टी में तो उसको बाई कीजिए, बैंक निफ्टी का टारगेट देगा। टारगेट बैंक निफ्टी का या निफ्टी का हो 0.2% का ऐसे लो टारगेट। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको 0.2% का ऐसे लो टारगेट रखना पड़ता है। तो उसमें भी आपको इतना ही मिलेगा। इक्विटी में ट्रेड करिए,
चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, और आप इसको इक्विटी में ट्रेड करिए। मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ कि किस तरह आप इक्विटी की तरह बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिलेगा अपना ट्रेडिंग एक्यूरेसी में बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।